कार्यक्रम का नाम है कि नशा छोड़ो और 1 करोड़ रुपए जीतो। स्वतंत्रता दिवस पर नशा मुक्ति की शपथ लेकर हर बच्चा बने नशा मुक्ति सेनानी ज्योति बाबा। छोटे छोटे बच्चों को नशे के विभिन्न रूपों में सेवन करते देखकर हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं कि क्या इन्हीं किशोर युवाओं के दम पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा? क्या यही वह भारत है जिसमें वंदे मातरम का उद्घोष कर जीवन को स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों युवाओं ने आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने के लिए हंसते हंसते प्राणों को अर्पित कर दिया। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच के सहयोग से नशा मुक्ति युवा भारत की थीम पर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख सोसाइटी योग ज्योति के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा ने जन चेतना जन जागरूकता हेतु नशा छोड़ो 1 करोड़ रुपए जीतो इनामी प्रतियोगिता के पोस्टर जारी करते हुए कानपुर जर्नलिस्ट क्लब अशोकनगर में कही। ज्योति बाबा ने कहा कि बच्चों किशोरों को मीठी सुपारी पान मसाला तंबाकू में 5-10 रुपए लक्की कूपन से निकलने का लालच देकर बच्चों को नशे का लती बनाया जा रहा है। बच्चे इनामी प्रतियोगिता में जल्दी आकर्षित होते हैं, इसलिए नशा मुक्ति अभियान को धार देने के लिए नशा छोड़ो 1 करोड़ रुपया जीतो इनामी प्रतियोगिता लॉन्च की जा रही है। इसके पोस्टर हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाएंगे ताकि स्कूलों में प्रेयर के बाद बच्चों को ज्योति बाबा का नशा मुक्ति संदेश भी दिया जाएगा। जागरूकता का यह अभियान 2 माह तक निरंतर विभिन्न स्कूलों सामाजिक संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। हिंदू जागरण मंच के पीयूष मिश्रा ने कहा कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में ज्योति बाबा द्वारा किए जा रहे इनोवेशन अभियान को एक नई तीव्रता प्रदान करते हैं, क्योंकि नशा मुक्ति अभियान को हर युवा का अभियान हमें बनाना है, तभी हम योगी जी के ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश संकल्प को साकार कर पाएंगे। ये दुखद है कि बच्चों में भी सूखा नशा बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है। पीयूष मिश्रा ने जोर देकर कहा कि नशे के रोग में बचपन तो कैसे बनेगा, शांति और प्रेम का उपवन। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विकास कुमार गौंड एडवोकेट ने कहा कि हर घर तिरंगा की तरह हर घर नशा मुक्ति तिरंगा लहराए तभी भारत खुशहाली पाए। ज्योति बाबा ने जोर देकर कहा कि 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को कैसे और किस तरह नशा बेचा जा रहा है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। भारत सरकार ने एक लॉ बनाया है जिसको कोटपा लॉ 2003 कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू यानी नशे की दुकान नहीं रहेगी। तंबाकू बेचने वालों की दुकानों पर कैंसर का बोर्ड लगाया जाएगा। 18 वर्ष के नीचे के किसी भी युवा किशोर को तंबाकू यानी उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे और भी अन्य नियम इस लॉ में है, लेकिन इनका पालन दूर दूर तक होता दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए संस्था का विशेष प्रयास होगा कि प्रशासन के सहयोग से प्रथम चरण में कोटपा लॉ 2003 का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रेस वार्ता में अन्य भाग लेने वाले प्रमुख रूप से गोपाल द्विवेदी, हेमराज पहलवान, आनंद त्रिवेदी, पूर्व पार्षद सौरभ मिश्रा, अजीत खोटे, सुभाष शुक्ला मौजूद रहे। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा, सभी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले भैया बहनों को नमन। आज कानपुर जर्नलिस्ट क्लब अशोकनगर में हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम का नाम है कि नशा छोड़ो और 1 करोड़ रुपए जीतो। जो पोस्टर है वो 15 अगस्त के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, तंबाकू मुक्त स्कूल अभियान कैंपेन के अंतर्गत। आज जिस प्रकार से आज़ादी के पर्व को हम मनाने जा रहे हैं, तो आज़ादी के पर्व पर हम क्या संकल्प लेने जा रहे हैं, व्हाट इज़ आवर रेजोल्यूशन, हमारे संकल्प क्या होंगे, क्योंकि आज़ाद तो हम 1947 में हो गए। आज हमें एक नशे के विरुद्ध एक जंग लड़नी होगी, आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश की अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए लाखों लाख नौजवान वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, उसी प्रकार से आज जो सबसे बड़ी बीमारी इस देश को चाट रही है और दुनिया की तमाम ताकतें नहीं चाहती कि हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने, और चूंकि अब युद्ध नहीं होगा, अब छद्म युद्ध होगा, तो छद्म युद्ध के रूप में हिंदुस्तान में हर तरफ से समस्त जो देश जो हिंदुस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं, वो इस देश के नौजवानों और युवाओं को नशे का लती, ड्रग्स का लती बना करके
उनको तबाह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि जिस देश का बचपन, जिस देश का नौजवान, जिस देश का युवा यदि नशे में चला जाए तो वो देश ज़्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है। उसका उदाहरण विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर नशे के सिंडिकेट, ड्रग्स के सिंडिकेट इतने बढ़े कि वहां की अर्थव्यवस्था आज खत्म हो चुकी है और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ड्रग्स के सिंडिकेट के हाथ में आ चुकी है। किस प्रकार से रोकेंगे? बाबा जी, एक आपने स्लोगन दिया नशा छोड़ो 1 करोड़ जीतो का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने 15 वर्ष के नीचे के बच्चों को नशे से निजात दिलाने के लिए किया है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 5-6 साल 8 साल के जो बच्चे मीठी सुपारी खाते हैं, मीठी सुपारी वालों ने क्या किया कि उसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये के कूपन लॉन्च किए और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी कूपन को लेकर के पैसा नहीं ले रहे हैं, उतनी सुपारियां और ले रहे हैं। जबकि सुपारी बनाने वालों ने उसमें जो टोबैको का जो मुख्य उद्देश्य यानी निकोटीन है वो मिला रखा है, जिसके कारण कि बच्चे उस मीठी सुपारी के एडिक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में पैसा सबसे बड़ा स्ट्राइक करता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि नशा छोड़ो 1 करोड़ जीतो। 1 करोड़ जीतने का कॉन्सेप्ट ये है कि आज आपके शरीर का कोई एक भाग यदि बीमार पड़ जाए, यानी आपको किडनी ट्रांसप्लांट कर जाए, आपके लीवर ट्रांसप्लांट करने पड़े या आपके कोई और चीज़ आपको लगानी पड़े, तो आज इलाज में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया आपको चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर की जो वैल्यू है वो 10 करोड़ नहीं, वो उसका कोई पैसा नहीं है, बेमोल है, वो उसको खरीदा नहीं जा सकता है। एक बार जो डिस्ट्रॉय हो जाए वो ख़त्म हो जाएगा। तो तंबाकू मतलब नशा छोड़ो 1 करोड़ जीतो का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप इसमें भाग लें और इसके जो तरीके हैं वो पूरे तरीकों को फॉलो करें। हम लोगों ने उसके लिए एक नियम बनाया है कि इसमें भाग लेने वाले को क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा। यदि वो उन नियमों को फॉलो करेगा तो निश्चित तौर से वो नशा मुक्त हो जाएगा और जब नशा मुक्त हो जाएगा तो वो खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए ज्योति बाबा से खुद कहेगा कि आज मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा पा लिया। क्योंकि जो नशा मुक्त को जो खुशियाँ मिलती हैं, उसको जो नया जीवन मिलता है, वो शायद वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, वो रुपयों में व्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए